रहमान इस वक्त जी बिहार झारखंड एक्सक्लूसिव जुड़े हैं। गुरु रहमान जी, आप भी तैयारी करा रहे थे परीक्षार्थियों की, और फिर देखिए बीपीएससी की एक करतूत कहें, कारनामा कहें, शर्मनाक है सर। ये तो हो गया सर, इसको शर्मनाक नहीं कहिए सर, इसको कहिए कि इतना गिरा हुआ काम, इतना दयनीय काम, इतना गिरा हुआ काम कभी जीवन में नहीं हुआ था। 73 साल का रिकॉर्ड है कि कम से कम बीपीएससी के क्वेश्चन के संबंध में इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। और आज पहली बार ये ऐसा एहसास हो रहा है कि बिहार के मुंह पर पूरे भारत पर में तमाचा लगा है, जहां जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, जहां कही जाती है कि पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। उस राज्य में आज 11:40 में क्वेश्चन वायरल होने की सूचना आई, तो निश्चित रूप से यह बीपीएससी जो डीएसपी पैदा करता है, एसडीएम पैदा करता है, बड़ा बड़ा अधिकारी पैदा करता है, और बिहार बनाने का सपना हम देखते हैं, यह 100% सरकार की फेलियरिटी है, 100% आपको आयोग के अध्यक्ष और सचिव की गलती है। और ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार के सारे आयोग किसी न किसी रूप में आपको एजुकेशन माफिया के चक्कर में है। तो मैं जी न्यूज बिहार पर बोलने में कतई संकोच नहीं कर रहा हूं कि यह पूरी तरह से बिहार के उन बच्चों पर जो कि अपनी माँ का जीवन रख के आते हैं, जमीन गिरवी रख के आते हैं, आपको सूद पर पैसा लेके आते हैं और मर्जी के पढ़ते हैं, उनके मुंह पर जोर से तमाचा मारा गया है। निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी को सामने आना होगा और आके इस परीक्षा को अविलंब कैंसिल करें, अध्यक्ष और सचिव को बर्खास्त करें, और जो भी इसमें दोषी हो, चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली हो, उससे कठोर दंड दें, क्योंकि इतनी बड़ी गलती 73 साल के इतिहास में पहली बार हुई है। गुरु रहमान जी, आपके भी कई स्टूडेंट्स हैं, आपके भी कई सोर्सेज हैं, उनसे कैसे पता चला, क्या क्रोनोलॉजी या कैसे कैसे ये प्रश्न पत्र लीक हुआ, या एग्जाम से पहले ये सर्कुलेट हो रहा था व्हाट्सएप पर, या एग्जाम जब वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में आरा में जब प्रश्न पत्र नहीं मिला तब कुछ आशंका जाहिर हुई कि वहां से प्रश्न पत्र निकला है? क्या कुछ पता चल पाया अभी आपको? देखिए, एक्चुअली में 2 बजे आज थैलेसीमिया डे था, तो मैं ब्लड देने गया था। 2 बजे निकला तो मैं अपने बच्चों से मिला, लेकिन बच्चों से निकलने के पहले बहुत सारी जो चैनल वाले लोग हैं और चैनल वालों ने बोला कि 11:40 में क्वेश्चन लीक हो गया है। तब तक मैंने क्वेश्चन देख लिया था, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और 103 से 106 के बीच में कट ऑफ जाने वाला था। लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद हमको लगा कि ये हुआ, तब तक पता चला कि ये क्वेश्चन वायरल हो गया है। तो जब क्वेश्चन वायरल हो गया है और 11:40 में देखा है कि वायरल हो गया है, तो निश्चित रूप से बिहार के मुंह पर तमाचा है, बिहार सरकार पर तमाचा है, आयोग पर तमाचा है, और इसको भंग करना, किसी हालत में इसको रद्द करना चाहिए। किसी भी प्रकार का दलील से काम नहीं चलेगा। पढ़ेगा बिहार बढ़ेगा बिहार का नौटंकीबाजी छोड़ना चाहिए। और अब निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री सामने आए और शराबबंदी के लिए स्टेप उठाया, आपने दहेजबंदी के लिए स्टेप उठाया है। आप ढकोसलाबाजी करवाते हैं कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी करवाते हैं, और बड़का चोर हुड़ाड़ बैठा हुआ है जो कि बीपीएससी तक का प्रश्न पत्र लीक करा जा रहा है। यह दुर्भाग्य है, शर्मनाक है। इसमें जो भी कहा जाए, ये समझिए कि डूब कर मर जाने की बात है बिहारियों के लिए और बिहार के आयोग। गुरु रहमान जी, जैसा भी हमारा बात कर रहे हैं ना, हमारे सहयोगी रिपोर्टर संवाददाता इस वक्त दूसरी लाइन पर भी मौजूद हैं, प्रीतम। उनसे जब मैंने कहा कि बीपीएससी की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या अभी तक, क्या वो स्वीकार कर रहे हैं, तो प्रीतम ने हमको ये बताया कि अनौपचारिक तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब ऐसी बात वो कर रहे हैं कि वो इसमें शामिल ही नहीं कहीं पर। अभी तक उनकी तरफ से आधिकारिक पुष्टि कुछ नहीं हो रही, और कह रहे हैं कि फैसला हमारे अध्यक्ष लेंगे, देखा जाएगा क्या उनकी तरफ से फैसला होता है, कैंसिल होगा नहीं होगा पेपर। अगर आपके पॉकेट में पैसा है या कोई निकाल ले, और कहिए कि अगर कोई निकाल लिया तो ऐसा गलती है, 100% आयोग की मिली भगत है, 2000% आयोग की मिली भगत है। चलवा दे रहमान पर रोलर, हम तैयार हैं। बिल्कुल गलत कर, और तारीख नहीं, ये 11:40 में हमको दिखाया गया क्वेश्चन के 11:40 का क्वेश्चन है। इसको जल्दी से निर्णय ले, बिहार का युवा पगला जाएगा। मैं हिंसा चिल्ला रहा हूँ, ये युवा पर लाठी बरसाएंगे तो कितना युवा पर लाठी बरसाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। अमरेंद्र प्रताप जी भी बोले हैं, पेपर वाले लोग बोले हैं कि हम जांच करा रहे हैं। क्या जांच कराइएगा? 11:40 में तो 11:40 में क्वेश्चन है, उसको देखिए। आराम में आप अलग रूम दे देते हैं, लखीसराय में धांधली हो रही है, तो इसी तरह कोई बात होता है? अगर क्या, अगर कुछ नहीं, ये हुआ है। लंबे अंतराल के बाद परीक्षा होती है, पहले कहते दिसंबर में लेंगे, फिर जनवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, अब जाके परीक्षा होती है। 802 आप भर्तियां निकालते हैं, 6 लाख से ज्यादा इसमें परीक्षार्थी शामिल होते हैं। वो क्या करेंगे बेचारे? वो कुछ नहीं करेंगे।
करेंगे, गंगा में हम लोग समाधि लेंगे, गुरु टीचर सारा के सारा हम लोग गंगा में समाधि लेंगे। अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो हम लोग गंगा में जाके समाधि ले लेंगे, क्योंकि अब हम लोग को देखने वाला कोई है ही नहीं। कहता था लोग कि पुरानी सरकार में इतनी धांधली होती थी। अरे पुरानी सरकार में भी बीपीएससी का क्वेश्चन आउट नहीं हुआ था। अरे बाप, अब किस पर विश्वास करें हम लोग, जब ये जीरो टॉलरेंस की बात करें, क्वेश्चन आउट हुआ है। लड़कों से मेरा सिर्फ यही अनुरोध आपके चैनल के माध्यम से कि अहिंसा बनाए रखेंगे, हिंसात्मक गतिविधि मत करेंगे, क्योंकि अहिंसा में बल है और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। मैं खुद खड़ा करूंगा अहिंसा के बल पर, चाहे गांधी मैदान से प्रगति मैदान क्यों न जाना पड़े, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को क्यों न इसकी सूचना देना पड़े। तो बड़ी बात आप यहां पर कह रहे हैं जी बिहार झारखंड के मंच पर कि आपकी तरफ से छात्रों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। और मेरा सवाल इसी से संबंधित है कि प्रश्न पत्र कैंसिल करना और फिर एक आयोग गठित कर देना, या फिर एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक मीटिंग बिठा देना कि देखते हैं भाई इसमें कहां धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, फिर ये परीक्षा खिसक जाएगी और 1-2 साल के लिए। उससे मिलना तो कुछ भी नहीं है हमारे इन छात्रों को। नहीं, परीक्षा कैंसिल कर देने से मतलब नहीं है और आयोग बिठाने से मतलब नहीं है। ये स्पष्ट है कि अध्यक्ष और सचिव के रहते हुए बीपीएससी से क्वेश्चन आउट हुआ। पहली बार ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब कि अध्यक्ष और सचिव कहीं ना कहीं से संलिप्त है। दूसरी बात की सरकार की पूरी मिशनरी कहीं ना कहीं से इसमें फेलियर है, क्योंकि क्वेश्चन बंद रहता है, कहीं पर बिना फटा हुआ लिफाफा मिल रहा है, बच्चे पागल है, बच्चे पर लाठी चलवाते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अहिंसा के बल पर गुरु रामायण क्रांति लाएगा, ये अगर क्वेश्चन आउट हुआ है तो। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि अगर बीपीएससी की तरफ से इसकी पुष्टि की जाती है अपने लिहाज से आधिकारिक तौर पर, तो गुरु रहमान आंदोलन करेंगे, छात्रों के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन फिर आरोप यह भी लग जाएंगे कि ये जो परीक्षा दिलाते हैं या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाने वाले सेंटर हैं, जो गुरु हैं, उनकी कुछ ना कुछ मिली भगत है, उनकी तरफ से गड़बड़ी की गई है। आप लोगों पे फिर ना आरोप प्रत्यारोप लग जाएगा। इंटरपोल को बैठा दे ना हम लोग को जांच करने के लिए, इंटरपोल को बैठा, सरकार की मिस्त्री इंटरपोल को जांच बैठा दे, हम लोग कोई उसे दिक्कत नहीं है। मैं बजरंगबली छोड़ किसी को बात से नहीं डरता हूं। मैं डायरेक्ट सरकार इंटरपोल को भेज दे, अगर उसकी मिशनरी फेल कर दी है तो फेल कर गई तब ना बीपीएससी क्वेश्चन आउट हुआ है। इस पर किसी तरह का आयोग बैठावे, लेकिन शिक्षा माफिया सक्रिय है और जितना भी आयोग हो, सिपाही से लेकर बीपीएससी तक, यह आयोग शिक्षा माफिया के हाथ में है। या तो सरकार पहुंच नहीं पा रही है या नहीं पहुंचने का नाटक कर रही है। एक चीज और देखिए, अलग अलग तरीके होते हैं प्रश्न पत्र लीक होने के। कहीं हम देखते हैं कि हैंड रिटन, हस्तलिखित पूरा का पूरा प्रश्न पत्र होता है, सीक्वेंस उसमें अदल बदल जाते हैं। इस तरह से भी अलग अलग देश के राज्यों में किसी अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। लेकिन ये तो पूरा प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर है जो सर्कुलेट हुआ व्हाट्सएप पर, स्कैनिंग करके क्वेश्चन 11:40 में हमको दिखाया गया है। अगर ये सच है तो माननीय मुख्यमंत्री को इतिहास रचना चाहिए, अध्यक्ष और सचिव को बर्खास्त करवा के, और मछली चाहे कितना भी बड़ा हो, रहमान हो या फरमान हो, उसको पर अपना स्टिंग ऑपरेशन करवाएं, पूरा मिशनरी भिड़वा दें, लेकिन उसको सख्त से सख्त सजा दें, ताकि गरीब अनाथ असहाय बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। हम तो लोगों से लेकिन सुनते हैं कि अध्यक्ष जी बड़े चहेते हैं। अध्यक्ष है तो क्वेश्चन क्यों आउट हो गया? अध्यक्ष से पूछिए आप कि अध्यक्ष सचिव से कि क्वेश्चन क्यों हो गया। भाई आप बहुत ईमानदार है, चलिए, लेकिन क्वेश्चन आउट हो गया। बहुत ईमानदार है लेकिन धांधली हो जाती है, तो इसका ईमानदारी का क्या मतलब हुआ? आपका ईमानदारी, अगर आप ईमानदार हैं तो आप स्पष्ट रूप से कहिए कि हाँ ऐसा हुआ है, और परीक्षा रद्द करते हैं, और जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। ये इतना वक्त क्यों ले रहे हैं? 2 बजे परीक्षा खत्म होगी, लगातार न्यूज चैनल्स के जरिए और छात्रों के जरिए भी बात सामने आ रही है, सर्कुलेट लगातार व्हाट्सएप पर हुआ है। तो बीपीएससी क्या मंथन क्या कर रही है, क्या सोच विचार रही है अभी सामने आकर? क्यों या तो खंडन नहीं कर रही है, इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? खंडन करने की स्थिति में है ही नहीं, स्वीकार करें और कैंसिल करें, कैंसिल करके तुरंत परीक्षा का डेट घोषित करें। वक्त क्यों ले रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, वक्त क्यों ले रहे हैं? ये वक्त लग रहा है नाटकबाजी के लिए, लेकिन ये नाटकबाजी नहीं चलेगी। छात्रों के बहुत फोन, छात्रों के भी बड़े फोन आए होंगे, रो रहे होंगे बेचारे आपसे बात करते हुए। लड़के रो रहे हैं, सुसाइड करेंगे। हम बोले सुसाइड नहीं करना है, सुसाइड करने से कोई निराकरण नहीं है। हम अहिंसात्मक आंदोलन चलाएंगे, गांधी मैदान से प्रगति मैदान जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री से मिलेंगे, लेकिन बच्चों के साथ ना इंसाफ नहीं होने देंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्र हमारा है, देश हमारा है। लेकिन बच्चों के हक में जो होगा करेंगे, आमरण अनशन तक करेंगे। अगर चाहिए कि सरकार को जो चाहिए करना है कर ले, लेकिन बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। गुरु रहमान जी, ये बताइए कि इससे पहले भी बीपीएससी की साख पर बट्टा लगता रहा है, इससे पहले भी रिजल्ट की बात हो, एग्जाम दिलाने की बात हो, इससे पहले भी थोड़ा बताएंगे इतिहास इनका कैसा रहा है हाल फिलहाल का? इसके
पहले परीक्षा जो हुआ था 66 में, औरंगाबाद में हल्ला हुई थी कि क्वेश्चन आउट हो गया, और बात सही था, 10-20 क्वेश्चन ही आउट हुआ, 108 कट ऑफ चला गया। उसके पहले तो ये कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे, उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, दोनों ने अब सब कुछ जारी कर दिया। इंटरव्यू में लगा कि इंटरव्यू में पैसा ले लेके ये लोग डीएसपी बना रहा है, एसडीएम बना रहा है, लेकिन आज तो हद हो गई जब इस सारा का सारा क्वेश्चन 1 से 150 तक का स्कैनिंग करके इनको दे दिया गया। 11:40 में लड़कों के पास था, 20 मिनट में ऑब्जेक्टिव मारना है, कोई भी मार देगा। हमने 103 से 6 कट ऑफ बताया था। अब बताइए जब क्वेश्चन में आ गया, इसका मतलब 150 भी मारा होगा तो भी सस्पेंस के दायरे में है। ये बिल्कुल बीपीएससी अपने पुराने ठर्रा पर चली गई, और इस पर थोड़ी सी दाग साफ हुई थी, वह दाग बहुत ज्यादा गहरा काला हो गया इस पर। आरा से क्या रिपोर्ट आपके पास है? हमारे पास ये जानकारी है कि परीक्षा का पर्चा देर से दिया जा रहा था, ओएमआर शीट जो होती है आंसर शीट वो लेट दी जा रही थी, हंगामा हुआ, फिर क्या हुआ जी? आरा में ये हुआ कि आरा में एक रूम में अलग से कुछ लड़कों को बिठा के पहले से क्वेश्चन दे दिया गया। अच्छा, 12 बजे से पहले, मतलब परीक्षा के वक्त से पहले और कुछ लड़के को लेट हो गया, लेकिन क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा। तो यही सोचिए ना कि अगर यही है रामराज, तो इस रामराज को हम पसंद करते हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर गुरु रहमान जी, लेकिन आखिर में आपने पहले भी अपनी बात रखी, लेकिन जो 6 लाख अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठे आपकी बात को मानते हैं, समझते हैं, उनको आपका क्या कहना होगा, क्या गुजारिश होगी, क्या अपील होगी? जिस तरह से उनका मनोबल टूटा है, जिस तरह से वो आक्रोशित भी होंगे, गुस्सा भी होगा। मैं यही अपील करूंगा आपके चैनल से कि वो बच्चे किसी भी परिस्थिति में हिंसात्मक गतिविधि मत करें, तोड़फोड़ मत करें। सरकार चाहती है कि हिंसात्मक गतिविधि करें, तोड़फोड़ करें, लाठी मार के भगा दिया जाएगा। अहिंसा में दम है। अहिंसात्मक बल पर हम लोग गांधी मैदान से प्रगति मैदान करेंगे, पहले महाबरा अवसर पर बैठेंगे, उसके बाद हम लोग रैली करेंगे, माननीय गृह मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि हम लोग बिहार के सिस्टम पर से विश्वास उठ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंसा न करें किसी परिस्थिति में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु रहमान जी, जी बिहार झारखंड से बात करने के लिए और बेबाकी के साथ अपने पक्ष को रखने के लिए, उन स्टूडेंट्स के पक्ष को रखने के लिए जिनके साथ आप हमेशा खड़े रहते हैं, जिनके साथ आप हमेशा आगे रहते हैं।